आज हम डबल इंटीग्रल्स की नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, नॉन रेक्टेंगुलर रीजन। पहले हम रेक्टेंगुलर रीजन्स पे इंटीग्रेट कर चुके हैं। अब असली इंटरेस्टिंग चीज शुरू होती है जब रीजन रेक्टेंगल नहीं होता है। ये देखो, ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है। एक्स कोऑर्डिनेट ए से बी तक और वाई कोऑर्डिनेट सी से डी तक है। अब इसमें थोड़ी सी कर्वेचर लाते हैं। नीचे वाला बैंड होके G1x बन गया और ऊपर वाला बैंड होके G2x बन गया। क्योंकि अब ये रेक्टेंगुलर नहीं रहा, इसी को ही हम नॉन रेक्टेंगुलर रीजन कहते हैं। इस तरह के रीजन्स को हम दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलो इस रीजन को हम वर्टिकली स्लाइस करते हैं और यहाँ पर हमें टाइप 1 रीजन का बेसिक आइडिया मिलेगा। जैसे जैसे हम x को a से b तक बढ़ाते हैं, हर x पर एक पतला वर्टिकल स्ट्रिप मिलता है जिसकी हाइट G2x माइनस G1x होती है। इसीलिए इस रीजन का एरिया डबल इंटीग्रल फॉर्म में राइट साइड में जैसे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है उसी की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब dy dx के फॉर्म में। पहले अंदर y के हिसाब से इंटीग्रेट करते हैं, फिर बाहर x के हिसाब से। अब देते हैं टाइप 2 रीजन को। यहाँ रीजन नीचे तरफ y इक्वल टू c और ऊपर तरफ y इक्वल टू d से बाउंडेड है। लेफ्ट साइड कर्व x इक्वल टू h1y और राइट साइड कर्व x इक्वल टू h2y है। हम इस रीजन को हॉरिजॉन्टली स्लाइस करते हैं। जैसे हम y को c से d तक बढ़ते हैं, हर y पर एक पतला हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मिलता है जिसकी विड्थ h2y माइनस h1y होती है। इसीलिए इस रीजन का एरिया डबल इंटीग्रल में dx dy ऑर्डर में होता है। पहले अंदर x के हिसाब से इंटीग्रेट करते हैं, फिर बाहर y के हिसाब से करते हैं। अब दोनों को साथ में देखिए और उसका डिफरेंस को समझिए। अब हम इन दोनों टाइप्स के लिए एक हर्मल थ्योरम लिख सकते हैं। अगर f ऑफ एक्स वाई कंटिन्यूअस फंक्शन है रीजन R के ऊपर, तो टाइप 1 रीजन के लिए सबसे पहले फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, फिर विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। ठीक उसी तरह टाइप 2 रीजन के लिए सबसे पहले विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, फिर फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे। चलो इसको एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। यह है रीजन R बाउंडेड बाय लाइंस x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 माइनस x। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो 0 0 से 1 0 और 0 1 तक जाता है। अब हम इस पे डबल इंटीग्रल लिख सकते हैं दोनों तरीके से। पहले वर्टिकली स्लाइस करते हैं। x जाता है 0 से 1 तक। हर फिक्स्ड x पे y नीचे 0 से ऊपर तक y इक्वल टू 1 माइनस x तक जाता है। इसीलिए डबल इंटीग्रल में विद रेस्पेक्ट टू y पहले करते हैं, जहाँ पर लिमिट 0 से 1 माइनस x तक, एंड फिर विद रेस्पेक्ट टू x लिमिट 0 से 1 तक। अब सेम रीजन को हॉरिजॉन्टली स्लाइस करते हैं। y जाता है 0 से 1 तक। हर फिक्स्ड y पे x लेफ्ट साइड में 0 से राइट साइड में x इक्वल टू 1 माइनस y तक जाता है। इसीलिए डबल इंटीग्रेशन में पहले विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, जहाँ पर लिमिट 0 से 1 माइनस y तक, एंड फिर विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे जहाँ पर लिमिट 0 से 1 तक होगा। दोनों आंसर अलग दिख रहे हैं, लेकिन मैथमेटिकली दोनों इक्वल है, बस स्लाइसिंग का ऑर्डर चेंज किया गया है। अब हम एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के पास आते हैं। यह है रीजन R। दो कर्व्स, एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर और एक स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x, जो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 के बीच में एक सुंदर सा एरिया बनाता है। हम इस छोटे से रीजन के ऊपर फंक्शन 1 प्लस xy का डबल इंटीग्रल निकालना चाहते हैं। सोचते हैं, अगर हम इस रीजन को वर्टिकली काटेंगे तो हर x पर y x स्क्वायर से लेकर x तक जाता है, हाइट बदलती रहती है। ये सोचकर हम लिख सकते हैं, पहले विद रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे जो कि x स्क्वायर से x तक जाएगा, और फिर विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे जो कि 0 से 1 तक जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हमें 5/24 मिलता है। अब सोचते हैं, अगर हम हॉरिजॉन्टली स्लाइस करें, हर y पर x अब y से लेकर रूट y तक जाता है। अब इंटीग्रल बन जाएगा जहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू x पहले इंटीग्रेट होगा जो कि y से रूट y तक जाएगा, और फिर विद रेस्पेक्ट टू y होगा जो कि 0 से 1 तक जाएगा। दोनों तरीके अलग दिख रहे हैं, लेकिन जब हम दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों से सेम जवाब आता है 5/24।
ये है मल्टीपल इंटीग्रल्स की खूबसूरती। एक ही रीजन को दो अलग नजरिए से देख सकते हैं, वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल, और दोनों सही रास्ते। अब स्क्रीन पे दो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, उसको ट्राई करो और बताओ कि आपका सॉल्व हुआ या नहीं।